कोल विद्रोह प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 ईस्वी के आसपास किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता जो नायक थे, आप समझिए बुधु भगत थे। इसके बाद बुधु भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपया का इनाम रखा था। सबसे ज़्यादा अंग्रेज में जितने झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुआ, जिसमें जो भी इनाम रखा गया, सबसे अधिक बुधु भगत को रखा गया था। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था इम्पे। 13 फरवरी ये डेट याद रख सकते हैं, 13 फरवरी 1832 ईस्वी। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इम्पे ने जो है 5 कंपनियों, यानी कि ये क्या किया, पूरी तरह से पूरा का पूरा 5 गांव को घेर लिया। उसी में से अंग्रेजों की मजबूती सेना का परंपरागत हथियारों से भरपूर जो से सामना किया गया। लेकिन इसी दौरान बुधु भगत अपने दोनों बेटे यानी हलधर और गिरधर के साथ शहीद हो गए, यानी कि गोली से उन्हें मारा गया, शहीद भी किया गया। तो इस प्रकार से आपको ये जो है इम्पॉर्टेंट होगा। इस विद्रोह का रिजल्ट ये आया, परिणाम ये आया कि 1834 ईस्वी में, ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट 1834 क्योंकि ये विद्रोह खत्म हो गया। इसमें बुधु भगत मारे जाते हैं, अपने बेटे के साथ भी मारे जाते हैं। अंग्रेज अधिकारी इन पे मारते हैं। 1832 में 13 फरवरी को 1000 रुपया इन पर इनाम रखा गया था। इस प्रकार से ये डेट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1834 में ऐसा क्या हुआ? तो 1834 में इस विद्रोह का परिणाम, कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट ये था कि दक्षिण पश्चिम सीमांत कानून, इसे आप बोल सकते हैं साउथ वेस्ट फ्रंटियर लॉ वगैरह, यानी दक्षिण पश्चिम सीमांत कानून जो है बना। इसके अंतर्गत आने वाले मुंडा मान की व्यवस्था को बाद में वित्तीय और न्यायिक अधिकार दिया गया, जो कि बहुत आगे चल के बहुत फेमस हुआ, बहुत आप सुने होंगे मुंडा मान की व्यवस्था। तो इस प्रकार से कोलों की स्थिति सुधारने के अनेक उपायों के कारण विल्किंसन आम जनसभा में किसुन साहेब के नाम से प्रचलित हुए। तो विल्किंसन जो है विल्किंसन रूल इसी समय आया था, 1837 ईस्वी के आसपास आया था। ये वाला भी डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि विल्किंसन को किसुन साहब क्यों कहा गया? क्योंकि लोगों के जो है लोगों यानी कोल लोगों के जो है स्थिति सुधारने का बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे अंग्रेज होते हुए। कोल विद्रोह को सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत भयावह था और बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा गया था, बहुत माहिर थे तीर वगैरह में, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। आप सुने होंगे मेटकॉप के अनुसार, यानी कि कोल विद्रोह, ये मेटकॉप एक चार्ल्स मेटकॉप एक आदमी थे, ये इसके अनुसार ये बताते हैं कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र नहीं होकर जनजातीय की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। तो इस प्रकार से और भी हम लोग बहुत डिटेल से इसमें जो भी क्वेश्चन दिया उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसका पृष्ठभूमि बहुत ही ज़्यादा डिटेल दे रखा है और बहुत ज़्यादा लंबा एक विद्रोह है, जो पूरा एक का एक आप लेख और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से समझ सकते हैं। जैसे मैं इस विद्रोह का प्रचार प्रसार किया था तो तीर का प्रतीक था, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इनमें से किस विद्रोह को झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन कहा जाता है? तो प्रथम सुसंगठित मतलब कि बढ़िया तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से, और व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर जनजातीय ट्राइबल मूवमेंट रिवोल्ट कौन था झारखंड का? तो वो विद्रोह था आपका कोल विद्रोह। राइट आंसर ए हो जाएगा। फटाफट प्रश्न देखेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, टोटल 18 प्रश्न है, यानी 18 है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोल विद्रोह कब संचालित हुआ? तो कोल रिवोल्ट, कोल मूवमेंट आंदोलन विद्रोह जो हुआ वो आपका 1831-32 में हुआ था। अगर हम 1800 आपका 28 लिख दिया, 1828 से 32, तो ये लड़का महाविद्रोह हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्न से किस जनजाति का उत्तराधिकारी जो है शामिल था? 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हो और मुंडा। तो ये SIPT 2017 में पूछा। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब अंग्रेजों के खिलाफ 1831 में विद्रोह में से किस जनजाति का अधिकारी शामिल था, यानी उत्तराधिकारी शामिल था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, हो और मुंडा दोनों, मतलब दोनों मिल के सहयोग किए, शामिल था। बहुत इंपॉर्टेंट ये था आपका। इसी प्रकार से हो विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया गया था? तो प्रतीक वो सिंबलाइज क्या था इस रिवोल्ट का, इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का?
सिंबल क्या था, ये रिप्रेजेंट क्या करता था, तो इसका प्रतीक चिन्ह जो रखा गया था वो कुछ नहीं तीर था। बहुत माहिर थे, जंगलों में छुप के छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध करते थे, बहुत लोगों को छक्के छोड़ा दिए थे, कद के छोटे थे। आपका 4 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। यानी कि हो विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में इसका जो है से यूज किया गया तीर को। साल पत्ता का यूज किया गया था तिलका मांझी आंदोलन जो 1783 से लेकर 1785 के बीच में हुआ था, तो वो तिलका मांझी वाला में लिंक होगा आपका। इसी प्रकार से मुर्गा छाप किसका था, तो झारखंड पार्टी का ये चिन्ह था, ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 ईस्वी के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था, तो यहाँ पे 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा हो और मुंडा। 1831 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट जो विद्रोह हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, वो बोला कि हो विद्रोह था। और यहाँ पे आपको बता दें कि छोटा नागपुर रीजन में हुआ और इसमें जो भाग लिया था हो और मुंडा जनजाति ने लिया था, तो 5 का आपका ये होगा। 1820 से लेकर 21 में जो विद्रोह हुआ वो हो विद्रोह हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो विद्रोह का नाम याद रखिए। ये क्वेश्चन जो है आपका पंचायत सेक्रेटरी 18 में पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप, यानी कोल विद्रोह के रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी यानी सीमांत एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 1834 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। ये वाला डेट आपको तो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोल विद्रोह हुआ, ये विद्रोह जब ठंडा पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, जब बुद्ध भगत मारे जाते हैं तो इसके जो है अंग्रेज आहत होते हैं और इनके लिए कुछ करते हैं, तो इसी रिजल्ट था, इसी विद्रोह का परिणाम था, कंसिक्वेंसेस था कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। तो कब किया गया, तो 1834 में किया गया। 1832 वो डेट था जब बुधु भगत अपने दोनों बेटे हलदर और गिरिधर के साथ शहीद हो जाते हैं इम्पे के हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद किया। आप सोचिए, राजा का काम है प्रजा का सहयोग करना, प्रजा का देखभाल करना, मदद करना, लेकिन राजा ही समझिए कि राजा ही कमज़ोर निकले, राजा ही जो है से प्रजा का सहयोग ना करे, दुश्मनों का सहयोग कर रहा है, तो ये राजा जो है से अंग्रेजों का मदद किया। पिठोरिया के किस राजा, तो वो पिठोरिया के जो राजा थे वो जगतपाल सिंह थे। ये पिठोरिया के राजा हुआ करते थे, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का मदद किया जगतपाल। तो ये जगत मतलब जग के लिए नहीं थे। इस प्रकार से कोल विद्रोह के समय सिंहभूम के बदगांव में जफर अली नामक मुसलमान ने किसकी पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 8 का राइट आंसर सी होगा, सुरगा मुंडा। सुरगा मुंडा का नाम याद रखिए। सुरगा मुंडा क्यों होगा, क्योंकि कोल विद्रोह के समय क्या हुआ, सिंहभूम क्षेत्र के जो बदगांव था वहाँ पे जफर अली नामक एक मुसलमान था, इसकी पत्नी का अपहरण, मतलब बोला कि नामक मुसलमान ने किसकी पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट लिया। तो सुरगा मुंडा की पत्नी का जो ये आपका जफर अली था जो मुसलमान, ये क्या किया, इसका इज्जत लूट लिया। और सोचिए यहाँ के जो पुलिस थे और वो कुछ कर भी नहीं रहे थे और कुछ किए भी नहीं कंप्लेन करने पर। 1831-32 में कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया, तो 1831-32 में जो आपका कोल विद्रोह हुआ था ये बुधु भगत के नेतृत्व में हुआ था। SIPT में पूछा गया है। ये वाला आपका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी होगा। बुधु भगत 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। इसका रीज़न भी आप देख सकते हैं, कोल विद्रोह होने का एक रीज़न यहाँ भी आपको दिख रहा है तत्काल रूप से। तो इस प्रकार से आपको ये सब मालूम होना चाहिए। और अगर बात करें सिमोन उरांव, सिमोन उरांव कोई नहीं, वाटरमैन ऑफ झारखंड है, वाटरमैन कहते हैं। भागीरथी मांझी, भागीरथ मांझी, इन ये जो है भागीरथ मांझी है। इसके बाद आपका बिरसा मुंडा, जो बिरसा मुंडा या उलगुलान विद्रोह किया गया था। तो सब अलग अलग पर्सन है, अलग अलग इनके द्वारा विद्रोह किया गया। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था, मतलब 3 कारण था, एक कारण नहीं है। तो 10 का राइट आंसर आपका डी होगा। 1834 में हड़िया पर लगाया गया पदचुई नामक कर, तो नहीं, 1834 में ये तो विद्रोह 1834 में ख़त्म हो गया। 1834 में इसका परिणाम भी आ गया, क्या, तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। तो 1834 में हड़िया
पर लगाया गया पतचुई नामक कर, ये वाला एकदम गलत होगा। इसका कारण ये था कि जमींदारों जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न। तो इस देखिए यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, लोगों को उत्पीड़न शोषण किया गया गलत तरीके से, अमानवीय तरीके से। पूरा लगान की उच्च दरें यानी टैक्स पैसा भर भर के लूट लेता था, वसूलता था। लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि का मालिकाना हक की समाप्ति। ज़मीन मेरा खेत मेरा, अगर हम पैसा टैक्स नहीं दिए तो मेरे से ज़मीन छीन लेता था, भूमि खेत ले लेता था। उसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, यानी अफीम खेती करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना, प्रताड़ित करना। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बुधु भगत को किस अंग्रेज अधिकारी ने मारा? तो इम्पे ने मारा था। तो इम्पे आप याद रख सकते हैं इस तरह से इम्पे। चलिए देखते हैं इम्पे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया होगा, आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इम्पे। यहाँ पे इम्पे तो दिया नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हम एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आपका 12 है, 12 का राइट आंसर भी दिया है, रफसेज दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर बी दे रहा है रफसेज, लेकिन इम्पे होना चाहिए था, क्योंकि इम्पे जो है कोल विद्रोह से संबंधित है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए। कभी कभी बुक में गलत और मिस प्रिंटिंग टाइपिंग वगैरह गलत होने से गलत हो सकता है, तो इसका आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हजारीबाग किस विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? तो हजारीबाग जो है किस विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा है? इसका मतलब अछूता का मतलब वो विद्रोह वहाँ पे नहीं फैला, नहीं हुआ। तो वही बोला हजारीबाग जो था वो यहाँ कौन सा रिवोल्ट या मूवमेंट जो है पूरी तरह से फ्री रहा, वो विद्रोह उधर फैला भी नहीं, आया भी नहीं और नहीं हुआ। तो 12 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, कोल विद्रोह। हजारीबाग में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण एक ही था कि हजारीबाग में विद्रोह नहीं हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी, यानी यहाँ पे अंग्रेजी सेना भर भर के था। तो कोल विद्रोह लोग यानी कि कोल विद्रोह यानी हो या मुंडा लोग जो थे इस विद्रोह को यहाँ पे नहीं कर पाए। इसी प्रकार से ब्रिटिश के विरुद्ध यानी ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रकार से आपका यहाँ 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा बुधु भगत। तो देखिए किस विद्रोह, उरांव विद्रोह क्यों बोला? क्योंकि बुधु भगत एक उरांव थे, भगत है तो उरांव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह को ना लिख के उरांव विद्रोह लिखा, तो उरांव विद्रोह जो है आपका बुधु भगत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछने से आप गलत कर सकते हैं, इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था किसी भी एग्जाम में। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया? तो कोल विद्रोह होगा, इसका स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया। कोल विद्रोह का ये परिणाम है, बुधु भगत का ही ये रिजल्ट था कि 1834 ईस्वी में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। SIPT में है, यहाँ पे डेट जो है 1834 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा लंका गांव। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा 313 रुपया। आपका क्वेश्चन लास्ट है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो प्रथम एजेंट कौन था? 18 का राइट आंसर ये होगा विल्किंसन के द्वारा ही 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया। ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। कोल विद्रोह का ये रिजल्ट था, परिणाम था, कॉन्सिक्वेंसेस था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से 1837 ईस्वी के आसपास विल्किंसन रूल भी आया। इसे विल्किंसन एक अंग्रेज अधिकारी थे। विल्किंसन को किस नाम से जाना जाता है? तो विल्किंसन को किसुन साहब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी था और इन्हीं के द्वारा ये किसुन साहेब, तो ये वाला नाम आप याद रख सकते हैं। इन्हीं का ये परिणाम है कि यहाँ पे मुंडा मान की व्यवस्था लागू हो पाया। उसके बाद आप पढ़ें
दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, उसके बाद आप पढ़े विल्किंसन रूल। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।